हो गई। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्तिभरवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मंगुलंघिते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीगुरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवं सादतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखातांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं दामोदर अष्टकम शेयर करती हूँ। जी जी माता जी, पढ़िए। जी माता जी पढ़ रही हैं। दामोदर अष्टकम सत्रत मुनि द्वारा रचित। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसते कुंडलम गोकिले भाजिमानम यशोदाभियोलुखिलाधमानं परामृष्टमतन्तो दुत्र गोप्या रुदन्तं मुहुर्नित्रे युग्यं रजन्तं कराभोजयुगेन्मेन सातडङ्गनेत्रं मुहुश्वासिकपं त्रिरेखाडकण्ठं स्थितिग्रैवदामोदरं भक्तिवन्दम् इति दृक्सलीला मीरानन्दकुण्डे सघोषं निमञ्जन्ते माख्यापयन्तम् तदीये क्षितिगेषु भक्तजितर्तत्तं पुनः प्रेमितस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं दैवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चाननं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्त्या विरास्तं किमन्ये। इदं ते मुखं भुजम् अव्यक्तो नीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धरक्तैः स्वः गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधारं मे मनुष्याभिरास्तामलं लक्षलाम्बे। नमो देव दामोदरान्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाल विभग्नम। कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु ग्रहाणेश मागं मे दक्षि दृश्यः। कुबेरात्मजो वदमुदयत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेमि भक्तं स्वकामे मे प्रेक्षम् न मोक्षे ग्रहे में अस्ति दामोदरे। नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्त धाम्ने त्वदीयोदराय थाय विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अंतलीलाय देवाय तुभ्यं।
नमो राधिकाए तदीये प्रियाए, नमो अंत लीलाए देवाय तुभ्यम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये जो यहाँ सेकंड पैराग्राफ है जो दामोदर अष्टकम का, रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रिजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। ये डा नहीं है, इसको अंग, क ख ग घ अंग, अंग वो पढ़ना है, सातंक नेत्रम। नेक्स्ट अच्छा, लाइन में सात। जी जी श्वास कंपात्री रेखांक कंठ। ठीक है, जी ये जी। दोनों जो है सातंक नेत्रम और त्रिरेखांक कंठ। ठीक है अच्छा, माता जी। क्या बोलना है? हाँ, हाँ कई, साडंक नेत्रम। हाँ पहले भी कई भक्तों ने ऐसे डा प्रोनाउंस किया। डा नहीं बोलना है, अंग बोलना है इसे। जी, साडंग हरि बोल। नेत्रम। जी जी यस माता माता। जी। माता धन्यवाद मीशा माता जी आज का जपा लीड करने के लिए और दामोदर अष्टकम पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। आप सभी से हरे क्षमा कृष्ण मत। क्षमा चाहती हूँ, आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि आज ना मैं मैसेज नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरे फोन का डिस्प्ले चला गया अभी, और लैपटॉप से व्हाट्सएप चल नहीं रहा मेरा। उसमें ना पहले क्यूआर मांग रहा है फोन से, तो वो नहीं हो पा रहा। तो आज मैसेज नहीं जा पाया, लेकिन बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग फिर भी कैसे भी आ गए पुराना लिंक से। तो यही है कि आप लिंक वही रहेगा। अगर कभी ऐसा हो जा रहा है कि मैसेज ना आए, तो आप लोग पुराने लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता हरे जी। कृष्ण। और कल मैं ना वो ही भेज रही थी उपदेशामृत का, तो तभी मेरा फोन जो है अ, उसका पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्ले चला गया। तो मैं आज ट्राई करती हूँ भेजने का आप जी सब। माता जी। तो जो राधा कुंड का इम्पोर्टेंस है ना, वो उपदेशामृत के 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक है, तीन लास्ट के तीन श्लोकों में, 9 10 11। ठीक है, तो वो मैं आपको आज भेज दूंगी सभी को, तो आप पढ़ सकते हो उसमें से। ठीक है, तो अभी सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। थैंक यू आगे माता जी। बढ़ते हरे हैं कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद माता जी जी। के कोड दंडवत पर। प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। माता जी। ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने का विचार कर रहे हो, और एक चींटी इस कमरे में छिद्र बनाने का। गुण की दृष्टि से तीनों का कार्य समान ही है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि ये सब वस्तुएं भौतिक हैं और सदा के लिए नहीं रहेंगी। मायापुर, 15 अक्टूबर 1974। तो प्रभुपाद जी मायापुर में कॉन्ग्रेगेशन को एड्रेस करते हैं 15 अक्टूबर, आज ही के दिन 1974 में। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सब इसी भौतिकता में लगे हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे हम लोग हो। हम लोग ब्रह्मा जी जब ये ब्रह्मांड बनाते हैं, रचना करते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत मतलब वो, उनकी बुद्धि भी कभी कभी मोहित हो जाती है, उनको लगता है कि वो ही रचयिता है। और मानव जो लगा हुआ है विकास की अंधी दौड़ में, भागने में, कि ये बना ले, वो बना ले, ये आविष्कार, वो आविष्कार। तो मनुष्य को लगता है कि वो जितनी गगनचुंबी इमारतें बना रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बना रहा है, तो ये ही जो है विकास का पर्याय है। उनको लगता है कि जितना ऐसे ये कंक्रीट के जंगल्स बनाते रहेंगे, उतने ही हम महान कहलाएंगे, उतने ही हम जो है विकासशील कहलाएंगे।
चींटी क्या करती है? चींटी अपने गुण के अनुसार वो अपना होल बनाती रहती है, छिद्र बनाती रहती है कि हाँ, जब सर्दियां आएंगी ना, मैं इसमें आराम से रहूंगी, इसमें सारा भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर जब सर्दी आएगी फिर एकदम चैन से इसी में रहूंगी। तो वो अपने साथियों के साथ मिल मिल के वो अपना जो है घर बनाती रहती है, होल बनाती रहती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम वैचारिक दृष्टि से देखें तो तीनों एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने अनुसार जैसे उनकी स्थिति है, वो बड़े बड़े ब्रह्मांड बना देते हैं, है ना। फिर जो हम लोग हैं, हम लोग अपने अनुसार हमें लगता है कि हम बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना सकते हैं, गगनचुंबी इमारतें बना सकते हैं। तो हम उसमें अपना गर्व महसूस करते हैं कि देखो, हमने ऐसा ये बना लिया, हमारे शहर में इतने गगनचुंबी इमारतें हैं, हम इतने डेवलपमेंट हो रही है हमारे यहाँ। तो इस तरह से हम लोग पुल बनाकर, हम लोग अलग अलग बिल्डिंग्स बनाकर खुश हो लेते हैं। और चींटी भी अपने आप में बहुत खुश होती है जब वो अपना घर बनाती है। तो वैचारिक दृष्टि से या गुणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो तीनों एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन कब तक चलेगी? चिरकाल तक तो चलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रलय आनी ही आनी है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तो उसके बाद प्रलय आएगी, है ना। और फिर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी तो उसके बाद संपूर्ण प्रलय आएगी, जिसमें ये सारे जो ब्रह्मांड है अनंत कोटि, वो सब का लय हो जाएगा, वो सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी। फिर जब सारा ही ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तो हमारी बनाई हुई गगनचुंबी इमारतें कहाँ रहेंगी, हमारे बनाए हुए पुल कहाँ रहेंगे, है ना। तो हमें लगता है कि देखो, हम कितना विकास कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, जीडीपी कितना बढ़ रहा है। हम इसमें बड़े गर्व की अनुभूति करते हैं कि हमने, देखो, हमने ऐसा कार्य किया कि हमारा जो है कंट्री एकदम आगे बढ़ गई है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये भौतिक स्तर के लिए ठीक है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ता जा रहा है, हाई हो रहा है। तो ये क्या है? ये सारा भौतिक स्तर पर हो रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको सही में देखें, अपनी आध्यात्मिक चक्षुओं से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो ये असल में विकास नहीं है। विकास क्या है? जब हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में प्रयोग करें और हम ये जाने कि इस जीवन के सबसे बड़े कष्ट क्या है ना। वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यानी कि जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है ना। सब लोग खुश होते हैं जब संतान जन्म लेती है, लेकिन वो संतान ही जानती है कि कितनी पीड़ा से वो माँ के गर्भ से बाहर आई। रोती है संतान, है ना। और जब ये शिशु जो गर्भ से बाहर निकला, ये रो रहा होता है और सब लोग हंस रहे होते हैं कि हाँ, संतान हो गई। माता पिता बड़े खुश होते हैं, दादी बाबा बहुत खुश होते हैं, सारे जितने भी संबंधी जन होते हैं, सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि हाँ, संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो कितने कष्ट से उसने गर्भ में बिताए, कितना काल। और फिर जब वो बाहर आ जाता है तब बाहर आने में उसे कितना कष्ट होता है। तो ये सारे, फिर जब बाहर आ जाता है तो फिर भय बना रहता है, वो बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापा आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सारा जो जन्म से लेकर मृत्यु, जन्म से पहले भी इवन माँ के गर्भ में उसे इतना कष्ट होता है कि वो जो माँ के गर्भ में तो उसे याद रहता है ना कि उसने नर्क में कौन से कष्ट भोगे थे, और
पिछले जीवन में उसने कौन से कष्ट भोगे थे। तो वो जो जीवात्मा है एकदम क्रंदन करता है कि भगवान मेरे को इस नरक से निकालो, मेरे को मैं से यहाँ रहा नहीं जा रहा, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, उल्टा लटका हूँ, एक थैली में मुझे बांध दिया गया है, मैं उल्टा लटका हूँ। इस तरह से वो क्रंदन करता है कि अब मैं बाहर, बस मेरे को निकाल लो। अभी ये जो जीवन है ना, इसमें मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगा। मैं तो बस आपके जो है स्तुतियां करूंगा, आपके पवित्र नामों का जप करूंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से जब जब वो बाहर आता है तो वो फिर से माया के वशीभूत हो जाता है, भूल जाता है। और माया के वशीभूत होकर वो फिर अपने वही गलतियां कर दोहराता है जो उसने पूर्व में की हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जब कोई जिज्ञासा करता है, गुरुदेव के पास जाता है, उनसे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि ये जीवन क्या है, क्यों मैं यहाँ आया हूँ, क्या रीजन है मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह की जब जिज्ञासा होती है तब जो है गुरु उसको मार्ग दिखाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो वो बाहर जा सकता है इस भवसागर से। तो असली जो विकास है ना, वो यही है, यही डेवलपमेंट है कि हम अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से देख पाए कि एग्जैक्टली हम कौन हैं, हमारा क्या जीवन का क्या उद्देश्य है और इस जीवन से परे क्या है। तो जब इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वो ही सच्चा जो सच्चे मायने में वो ही विकासशील तरीका है इधर से अपने जो परमानेंट एड्रेस है वहां पर जाने का। ना कि हम यहीं इस भौतिक जगत में घूमते रहे, इसी भौतिक जगत में बिल्डिंग्स बनाते रहे, उसमें गर्वान्वित होते रहे कि देखो मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो प्रभुपाद जी यही यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या पर्पज है। चींटी भी वही कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी वही कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब तक हम सही अपने आध्यात्मिक चक्षुओं को नहीं खोलेंगे, अपनी बुद्धि से सही कार्य नहीं होगा, तब तक हम इधर ही फंसे रहेंगे। और जिसको हम विकास समझ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो हमारे इधर ही रहने का कारण है। वो ही इसी अज्ञानता से के कारण हम बार बार इधर ही आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, बीच में रोग कष्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई गेस ये सभी को क्लियर है। माता जी हरे कृष्ण। ये जी। भौतिक प्रकृति का निर्माण भगवान की जो है आंतरिक शक्ति से होता है कि बाह्य शक्ति से होता है? और दूसरा, ये भगवान चाहते हैं कि सब जीव जो मेरे पास आए हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, तो क्या भगवान भौतिक प्रकृति के बनाने में इक्वली इंटरेस्टेड रहते हैं जितनी का आध्यात्मिक प्रकृति है उनकी? दो क्वेश्चन। देखिए, हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि एक अंतरंगा शक्ति होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है। तो बहिरंगा शक्ति भगवान सब, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, भगवान ही सबके उद्गम है, भगवान ही स्रोत है। और भगवान ही अपनी शक्तियों से सारा कुछ बनाते हैं। तो जो अंतरंगा शक्ति है, संधिनी शक्ति, संवेद शक्ति, उसके आधार पे भगवान जो है बनाते हैं, सारी चीजें का निर्माण होता है। और जो बहिरंगा शक्ति है उनको वो फिर कार्यभार सौंपते हैं कि आपको ये जो भौतिक जगत है इसका संरक्षण करना है, आप ही देखभाल करेंगी। तो इस तरह से देवी धाम कहा गया है। तो वो बहिरंगा शक्ति ही है भगवान की। राइट प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर जी। क्लियर तो है। लेकिन हाँ। भगवान क्या जितना आध्यात्मिक जगत के लिए ललायत रहते हैं, मतलब जितने कृपालु हैं कि सब यहाँ आए, क्या इसमें भौतिक प्रकृति के लिए भी इतना ही वो होते हैं? क्यों, ओके। कहीं आया है मैं माता मैं जी एक आपसे सेंटेंस? मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपने अपना घर बनाया है ना, आपको अपना घर बहुत प्रिय है।
और आपने अपना एक वर्क प्लेस बनाया, मान लीजिए आपने एक हॉस्पिटल खोल दिया प्रभु जी कहीं, तो क्या आपको हॉस्पिटल जो आपने खोला वो कम प्रिय होगा? हाँ माता जी, इसका मतलब भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। एक जगह हाँ, कहीं सेंटेंस एग्जैक्ट। आया था माता जी ऐसा, कि भौतिक प्रकृति में इतना वो नहीं है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा ही। हाँ, क्या वो क्या है? कहीं भी आसक्त नहीं होते, वो उसमें उनका कोई वो इंटरफेरेंस नहीं होता कि देखो मैंने ये बनाया है तो ये ऐसा बिगड़ ना जाए, ये लोग इसको नष्ट ना कर हाँ, दे, वो पूरी हमें इंटरफियरेंस वर्ड स्वेच्छा ही वो है। देते हैं, है ना। हाँ, ऐसा एक नहीं तरह है से। कि उन्हें देखो देखिए, प्रिय होना और मतलब आसक्त होना, उसमें दो डिफरेंस है प्रभु जी। हाँ प्रिय माता जी, ये शायद। इसलिए है क्योंकि मतलब देखिए शिव जी और देवी यहाँ के कर्ता धर्ता है ना, और जो यहाँ रह रहे हैं सारे जितने जीव हैं, जीवात्मा है, सब उन्हीं के बच्चे हैं, उनके लिए ही उन्होंने बनाया है। हाँ माता जी, ठीक है, ये बात समझ में आया। एक तरह से इंटरफियरेंस नहीं है, लेकिन हाँ। इंटरेस्ट ना होना ना होने की बात ये है कि सब उनके बच्चे हैं। तो ऐसा यस। नहीं है कि भौतिक जगत में कुछ, एक बार सेंटेंस कहीं देखा था ना, इसलिए माता जी मैंने पूछा आपको। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण। क्लियर है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, जी क्लियर हो जी। गया। ओके। यस, रोहिणी माता जी, आपका हैंड रेस है। हरे जी, हरे यस कृष्ण माता माता जी, जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम सभी प्रणाम माताओं माता। को, प्रणाम सभी प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। माता जी, आपने ये जो कहा बिल्कुल क्लियर है कि चीटी जावे, हम तीनों ही इस संसार में, भौतिक संसार में ये सब हाँ। बनाते हैं, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाता है। ये किसी मतलब निरर्थक है, मिथ्या है सारी चीजें। उसके बाद भी हमें आसक्ति नहीं करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं सही है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मिथ्या नहीं है, ये मायावाद है। हाँ, मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। हाँ हाँ, वास्तविक है, राइट। हाँ। हाँ, मिथ्या नहीं यूज करना है। जी हाँ, मैं जी। गलत बोल रही हूँ। तो भी है, तो हम इसमें आसक्त हो जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने उसमें कहा कि हम हाँ। तीनों ही वही कार्य कर रहे हैं, जी जी बनाते जी। हैं, लेकिन हाँ रहता कुछ नहीं हमारे साथ, जाता कुछ नहीं है, खाली हाँ। आता है, खाली बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। और जैसे अपनी माता का जन्म का बताया ना, कि जब गर्भ में होता है तो हम उसमें रहते हैं, पूरे एक थैली में बंद रहते हैं, नाल से जुड़े हम्म रहते हैं और उल्टा हम्म करते जाते हैं। तो मैंने हम्म भी कहीं पढ़ा कि ऐसा नहीं था कि पहले जब होता था, ये तो आधुनिक युग में होने लगा कि नाल काटने लगे। नहीं तो पहले इसको नाल सहित बताते हैं कि पानी में यदि रखा जाए तो वो अपने आप, मतलब उस माहौल में, जैसे उसे अंदर मिला था माहौल, वैसे ही हम्म उसका पानी में उसको रखा जाता है। हम्म तो बच्चा फिर वो नॉर्मल, मतलब नेचुरल उसमें आ जाता है कि हाँ, हम्म उस वक्त लगता है जैसे वैसे ही है। और फिर उसके बाद उसको उसे तब उस उल्टा भी नहीं करना पड़ता, वो करना इसलिए करना पड़ता था कि नाल काट दी जाती थी, तो हम्म उसका माँ से जो जुड़ाव है वो जो टूट जाता था। हम्म तो जो नाभि के द्वारा जुड़ी रहते हैं, तो उस तरह से बताया कि फिर वो फिर मतलब रोता नहीं था, तो फिर सांस नहीं ले पा, मेन चीज है कि श्वास नहीं आ पाती फिर उसके बाद, उसको ले नहीं हम्म। पाता ठीक से वह। तो इसलिए उसको उल्टा करके डॉक्टर जब नाल काट देते हैं तो सांस नहीं ले पाता, तो फिर उसको उल्टा करके मारते हैं और रुलाते हैं। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, पूरा एक बहुत अच्छा माता जी, बड़ा गर्भ में आर्टिकल तो था। उल्टा ही होता है ना, नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, गर्भ में तो ये उल्टा तो होता है, वो कह लेकिन रही थी मैं, नाल से वो जुड़े कह होने रही वाली थी, बात थी ना। जी, वो कह रही जो थी लेकिन नाल गर्भ से जुड़े में होने जो वाली। शिशु होता है वो उल्टा ही लटका जी, होता है, उसका जो हाँ हाँ। सिर है वो पेट हाँ, की वो तरफ। तो अभी सिर है। हम जी पढ़ने जी वाले हैं, अभी हम आगे जी जी। इसमें हाँ, पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ अच्छा रहे हैं अच्छा। ना हम हाँ भागवत में, ये पूरी हाँ, सब अभी एक मैंने चीज बहुत आएगी। बड़ा आर्टिकल पढ़ा था माता जी, तो इसको बताया कि नाल को माता जी, काटा नहीं जाए, आर्टिकल और का जिससे क्या स्रोत कहते क्या हैं। है, रेफरेंस क्या है हम्म, आर्टिकल का? हाँ, वो मैं आपको भेजती बताऊंगी, है ना। तो सही अच्छा है क्या, अच्छा। वही मेरा प्रश्न था कि वो सही है कि हम लोग सही हैं। क्योंकि यही थोड़ी भागवतम सी में तो जिज्ञासा ऐसा थी। ऐसा नहीं वर्णन है, बाकी हो जी सकता है माता जी, जी, अच्छा। क्योंकि भागवतम में उस हाँ दृष्टि हाँ से, मतलब लाइफ साइंस की जी। दृष्टि से हमको नहीं सिखाया हाँ जा हाँ, रहा लाइफ कि हाँ साइंस, कैसे करना है लाइफ ना। साइंस के हाँ। अकॉर्डिंग दिया था उन्होंने, लाइफ यस साइंस यस के यस अकॉर्डिंग दिया। यस। जी, तो हो सकता है हरे आयुर्वेद कृष्ण। में हो उसका ना जी जी, वर्णन। हाँ, क्योंकि जी पहले तो हमारा चीजें बहुत, आयुर्वेद वगैरह बहुत एडवांस रही हैं, पहले की जो पद्धति थी। जी आज ही जी आधुनिक समय में बिल्कुल। इस तरह से किया जा रहा है, तो ये यस शायद मुझे माता जी। लगता है कि इस तरह हो। जी, हरे कृष्ण, ठीक बताइए। है। धन्यवाद, हरे धन्यवाद, कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन माता जी। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक जीवात्मा माँ के गर्भ में
इम्प्रेग्नेट होता है, कैसे वो आता है माँ के गर्भ में। तो जब पिता का वीर्य जो है उसमें उसके द्वारा आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तो कैसे फिर मतलब उस दिन कुछ प्रश्न भी था ना परसों कि वो जो वर्षा होती है तो उसमें से जो बीज बनता है, जो फसल होती है, तो फसल को जब पाते हैं तो पुरुष के वीर्य में वो आत्मा आता है और फिर वो पत्नी के गर्भ में उसे वो प्रवेश करता है। तो उस दिन कुछ जी हाँ। प्रश्न था कि पत्नी भी तो फसल खाती है, वो ग्रेन्स खाती है, अन्न खाती है, तो उनको क्यों, उनके अंदर वो जीवात्मा डायरेक्टली क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने जितना पढ़ा, जितना मेरी बुद्धि थी उतना जैसे समझ में आया मुझे, तो उसके अनुसार मैंने मुझे जो समझ में आया बताती हूँ कि ये भगवान के निर्देशन में होता है। जैसे उस दिन भी हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था कि ये भगवान के निर्देशन में होता है कि जीवात्मा कहाँ किसके अंदर प्रवेश करेगा, किसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों के ही अंदर प्रवेश करता है ना। तो डिपेंड करता है कि भगवान वही जैसे उस दिन मैंने बताया था कि बहुत फाइन ट्यूनिंग होती है। ये हमारे जैसा नहीं, हमारी जैसी प्लानिंग नहीं होती है कि हम सोचते कुछ है होता कुछ है। ये भगवान की योजना है, भगवान अपने निर्देशन में ये कार्य करवाते हैं। और देखिए कैसे एक एक जीवात्मा जो है उसके साथ परमात्मा रहते हैं। और जो परमात्मा, मान लीजिए सभी के अंदर परमात्मा है ना, तो जो आपके अंदर परमात्मा है वो केवल आपके बारे में सोचेंगे, जो किसी और के अंदर परमात्मा है वो उनके बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो हर एक के साथ भगवान जो है वो जुड़े हुए हैं। की उनको उसकी यात्रा कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो कौन सा जीवात्मा किधर जाएगा ये भगवान का पूरा योजना होता है। ठीक प्लानिंग है। रहती है जी। हरे जी माता कृष्ण। जी, बिल्कुल सही है कि सब कुछ करते भगवान ही है, सब कुछ हाँ, कर उन्हीं उनकी के देन है। निर्देशन में ये सब ना चल रहा सृष्टि में से जी है। यस, और कोई प्रश्न है उनके क्या पहले श्लोका में से, या आगे बढ़े। हरे कृष्णा। माता जी आगे बढ़िए। आगे हरे बढ़िए। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण लक्ष्मण का माता जी। टर्न है ना? अच्छा लक्ष्मण का ठीक है, ठीक है, हरे ठीक है कृष्ण। पूछिए हाँ, आगे। श्लोक सेकंड श्लोक। श्लोका। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेन तु करकंदुः पेशयंडम वातत परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दशाहेन तु करकंधो पेश्य पेश्यन्नम वा ततः परम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधुदम दशाहेन तु कर्कन्धुः पश्यन्नं वा ततः परम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कललं त्वेकतारेण पञ्चत्रारेण बुधुतम दशाहेन तु करकन्धुः पेशयण्डं वा ततः परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कललं तवेकारात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कन्धो पेष्यण्डं वा ततः परम। हरे कृष्णा। सभी को सादर करना। हरे कृष्णा। कलिलं रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधं दशाहेन तु करकंधु पेष्यंडम वा ततः परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धं दशाहेन तु करकन्धु
पेशेंडम वा ततः परम। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कललं ते रात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कन्धोः पेशेंड वा ततः परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कललं त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धुदं दशाहेन तु करकंधुः पेष्यंडम वा ततः परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धुदं दशाहेन न तु करकंधु पेशयंडम वा तथा परम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कललम कल कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधवम दशाहेन तु करकंधु पेशयन्दम वा ततः परम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कंधुः पेष्यंडं वा ततः परम। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कललान्तेन केवलम पंचरात्रेण बुद्धदं दशाहेन तु करकंधुः पेशयंडं वा ततः परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धदं दशाहेन तु करकंदु पेशीयंडम वा ततं परम। हरे कृष्णा। आगे पढ़ ले माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। केवलम हरे कृष्णा। रात्रेण कल पंचरात्रेण बुद्धदम दशाहेन तु करकंधु पेश पेशयंडम वा ततम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धिदं दशाहेन तु कर्कन्धुः पेषण्डवं वा ततः परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धदं दशाहेन तु कर्कन्धुः पेष्यण्डं वा ततः परम। मैं पढ़ लूँ माता जी पूरा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मैं पढ़ूँ माता जी। हरे कृष्णा। स्वाति माता जी। हरे चल माता जी कृष्णा। पहले बोली है ना पढ़ने में। यस माता जी पढ़िए। रोहिणी हरे माता जी पढ़िए। सॉरी मेरा म्यूट था, मैं नहीं जी देख पाई। जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी अच्छा करा। कललं त्वैकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धदं दशाहेन तु करकन्धुः पेष्यण्डं तवा ततः परम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: कललम शुक्राणु तथा रज का मिश्रण। तू तब एक रात्रेण पहली रात में, पंचरात्रेण पांचवी रात तक, बुद्धदम बुलबुला दश अहेन 10 दिनों में, तू तब करकंधुह बेर के बराबर, पेशी मांस का लौथड़ा, अंडम अंडा, वा अथवा, ततः उससे, परम बाद में। भावार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है,
जो पृथ्वी से उठता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने अर्थात श्वेत से उत्पन्न होता है, यथा मक्खी, कीड़े तथा कटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशु तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी और एक नहीं, हरे तो कृष्णा, यहाँ पर धन्यवाद। बताया जा रहा है, देखिए कितना अभी आजकल क्या होता है, सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, कितना कुछ होता है उसमें। मतलब ऐसे पिक्चर्स आती है तो उसके जी आधार पर देखा जाता है। लेकिन हमारे जो शास्त्रों में इस तरह से वर्णन है कि कितना कितना इवन साइज भी वर्णन है कि किस तरह एक वैज्ञानिक जीवात्मा के शरीर का विकास होता है। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं कि कितने हमारी ये जो विज्ञान है, कितना मतलब हमारा जो ये शास्त्रों का आधार कितना वैज्ञानिक है ना। किसी और भी ऐसे किसी अन्य पंथ के शास्त्रों में इतना गहनतम अध्ययन नहीं पाएंगे, इतनी विस्तृत मतलब डाइवर्सिटी नहीं पाएंगे कि वहाँ आयुर्वेद भी है, वहाँ जीव विज्ञान भी है, वहाँ पे मेडिसिन भी है, और विमान कैसे बनाना है वो भी इंजीनियरिंग है, ठीक है, गणित इतना है। तो ये सब समावेश कहाँ है? ये सब हमारे इस शास्त्रों में बताया गया है, जो वेदों के आधार पर जो हम पढ़ते हैं उसमें ये सब बताया गया है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है एक लड़ाई लड़ने लग जाएं कि नहीं देखो अ, हमारे वेद में ये है, हमारे वेद में ये है। वेदों का जो उद्देश्य है हमें वो समझना होगा। वेदों का उद्देश्य हमें ये पढ़ाना नहीं है कि लाइफ साइंसेस में क्या क्या है या कैसे होता है, क्या होता है। वेदों का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। ये सब चीज हमें क्यों बताई जा रही है, क्यों कपिल देव जी अपनी माता को ये सब बता रहे हैं, है ना? क्यों बता रहे क्योंकि ये सारी चीजों से होकर जब हम गुजरते हैं तो तब जाकर हमें एक जीव को भगवत प्राप्ति होती है, जब उसको ये सारा हॉलिस्टिकली पता होता है, पूरा सब चीज पता होता है कि हाँ ये है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हमें अपने इस शरीर को भी समझना पड़ेगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। हर प्रकार से हर चीज, योग क्या है, योग शक्ति कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अपने ऊर्जा केंद्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, तो ये सब कैसे हो पाएगा। तो उसके लिए हमें संरचना जाननी बहुत जरूरी है कि हम कैसे आए। तो चार प्रकार के प्रभुवाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उद्वेग, वो क्या होता है, स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्विज। हाँ, जो पेड़ पौधे हैं जैसे जो धरती को चीर कर आते हैं वो उद्विज, और स्वेदज जो पसीने से आते हैं, मक्खी मच्छर ये सारे जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। तो और फिर जो है तीसरे जो है वो अंडज, जो अंडे से जिनका वो होता है, जन्म होता है, जैसे पक्षी, कई पशु भी होते हैं, और जो और हायर में पहुंच जाते हैं पशु और जो मानव है, तो उनका कैसा होता है, भ्रूण से होता है, पिंडज। तो ये हमें समझना होगा कि जब संभोग की पहली रात्रि में
वो पानी के बुलबुले के समान एक जीवात्मा का आकार होता है। और फिर बताते हैं कि पंचम रात्रि, सॉरी, संभोग की पांचवी रात्रि के बाद, मतलब जब शुक्राणु रज से मिलता है, तो क्या होता है कि जो पांचवी रात्रि के बाद बुलबुले जैसा आकार होता है उसका, और 10वीं रात्रि के बाद वो बेर जैसा हो जाता है। तो इस तरह से वो पिंड बन जाता है और या अंडे में परिवर्तित होता है। और मतलब ये एक शुरुआत है कि कैसे एक जीवात्मा का विकास होता है। आगे आगे वाले श्लोकों में हम देखते जाएंगे कि किस तरह से अ, और आगे इस फीटस का विकास होता है। जी, हरे हरे नेक्स्ट। कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे जी, कृष्ण यस यस। माता जी। वो मच्छर मक्खी, मतलब ये मच्छर मक्खी के पसीने से मच्छर मक्खी उत्पन्न होता है? खटमल हो गया, और जैसे वो होते जुएं होते हैं सिर में, ये सब पसीने से आते हैं। तो मतलब किसके पसीने से? अरे जैसे खटमल है वो हमारे पसीने से ही होता है। या वही मतलब जैसे, हम जानना चाहते हैं कि मतलब हाँ, मनुष्य के पसीने से ये सब निकलता है, हाँ, बनता मनुष्य है? के, जानवरों के। अच्छा। ठीक है। और हरे दूसरी कृष्ण चीज, माता जी। जैसे कुछ कीड़े उसमें अनाज में भी हो जाते हैं, तो वो अनाज की गर्मी से हो हाँ, जाते हैं। घुन वगैरह, हाँ। हाँ, जैसे घुन होते हैं ना, हरे कृष्ण तो वो माता जी। कहीं हाँ हाँ कुछ ऐसे थोड़ी ना होता है। वो घुन कैसे हाँ। होते हैं? वो अनाज की गर्मी से ही होते हैं। वही ठीक हम है। कभी कभी सोचते ही कैसे अनाज में ये लोग आ जाते हैं कहाँ से? हाँ माता जी। वही हम सोचते थे कि इतना उससे रखते हैं, हवा न लगेली, कहाँ से चले आते हैं? हाँ, हम्म। तो वो उसकी गर्मी से हो जाते हैं माता जी, अन्न की गर्मी से। जी हरे कृष्ण माता जी। जी वैसे प्रभु। थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलता है, तो हाँ, इग्नोर करते हैं एक्चुअली। पर हाँ, वास्तविक तो जो है जीव रिप्रोडक्शन के अलावा थोड़ी कोई प्रोड्यूस हो सकते, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे जीव हो। तो हाँ। शास्त्रों में ऐसा जो मिलता है वो बहुत कुछ ज्ञान होता है और वास्तविक ज्ञान होता है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो अच्छा, इग्नोर किया जाता है। हरे कृष्ण। ऐसे मतलब डिफरेंट कैसे है प्रभु जी? डिफरेंट माता जी, ये एक्चुअल जो है ना तो पसीने से होते हैं, हाँ, और ना ही ये जो है उससे होते हैं। ये मक्खी, कीड़े, खटमल, ये सभी प्रकार के जो जीव है ना रिप्रोडक्शन से होते हैं। बिना हाँ। रिप्रोडक्शन के कोई भी जीव हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो ये एक नोन फैक्ट है। लेकिन अब हाँ। शास्त्रों में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है ना, तो जी। कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही जैसे लिखा है कि जो मेल होता है वो उसका सर नीचे होता है, और फीमेल का सर वो फीमेल जो है बाएं तरफ रहती है, हाँ, हाँ, और हाँ। सर जी। हमेशा नीचे रहता है। ये हम्म। एक्चुअली सब है, लिखे रहते हैं फैक्ट। 100% ये नहीं भी होते हैं तो इग्नोर करते हैं। सर ऊपर भी होता है माता जी, 7वें महीने में नीचे आता है, नहीं भी आता है तो ऑपरेशन से निकालते हैं। तो हाँ, हाँ, छोटी चीजें जो है इग्नोर कर देते हैं ये। सर बहुतों का लास्ट तक भी ऊपर रहता है, और इसी तरह से हाँ। लेफ्ट राइट वो का एक भी नहीं है। विशेष हम तो माता परिस्थिति जी होती अल्ट्रासाउंड, है प्रभु जी। मैं तो 50-50 अल्ट्रासाउंड पर डे करता था माता जी। जी, 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 तो जी। और थोड़ा डिफरेंट भी होता है कि जैसे बीर जितना है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं है। और थोड़ा कोई लेट भी होता है, जैसे हाँ, सर हाँ, का अपीयरेंस या नाखून थोड़ा पहले लिखा है तो कोई बात नहीं। वो लिखा तो इतनी बड़ी चीज है ना, 5,000 साल पहले लिख दिया है इतना। हम तो जिस जमाने में एक्सरे करते थे तो हमें ये भी नहीं मालूम था, अल्ट्रासाउंड जब होता ही नहीं था, आज से 40 साल हाँ। पहले चले जाओ, तो पता जी, ही नहीं होता था कि वास्तव में लेडी डॉक्टर्स तो देख लेती थी कि सर नीचे है कि तो हम लोगों को नहीं मालूम पड़ते थे ज्यादा। जी, तो जी। साइंस तो बहुत बाद में डेवलप हुई है, ये तो 5,000 साल पहले लिखा है। तो हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन इग्नोर किया जाता है, तो ये सब सही है चीजें। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, देखिए, जो जैसे आपने कहा ना कि कईयों का सिर तो ऊपर भी होता है, तो वो एक विशेष परिस्थितियां होती है प्रभु जी। उसका भी अ, वेदों में चर्चा है, आयुर्वेद में चर्चा है कि किस स्थिति में कैसे होता है ना। तो ये जो लिखा है, क्योंकि ये व्यास देव जी ने डिक्टेट किए हैं ये सारी चीजें,
तो इसमें कोई ये अपौरुषीय है, मतलब ह्यूमन एरर इसमें नहीं है ना। ना कोई जीरो एरर है, ना ह्यूमन एरर है। तो ये अपौरुषीय है। ये इसीलिए हम इसे सत्य कहते हैं, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है प्रभु। अपौरुषीय क्या मतलब हुआ माता जी? अपौरुषेय का अपौरुषीय। मतलब कि जो मतलब किसी मतलब मैनुअल किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखा है, भगवान के जी। द्वारा रचित है। अच्छा माता जी, हाँ अच्छा हाँ तो माता जी, इसलिए वेरी इसमें ह्यूमन एरर की संभावना नहीं है। हम तो कोई काम करते हैं, हम तो बिना गलती के कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ कहीं माता जी, ठीक हो कहीं गया, तो भगवान द्वारा लिखा हुआ है। होगी। लेकिन वेद व्यास जी जो भगवान के शाक्तावेश अवतार हैं, उन्होंने ये लिखा है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं गलती हो है, ही नहीं कोई सकती। मतलब ह्यूमन एरर नहीं है। मतलब कि जो हम लोग जैसे लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हो ही जाती है। लेकिन क्योंकि व्यास देव जी ने ये सब कंपाइल किया है, डिक्टेट किया उन्होंने गणेश जी को, तो गणेश जी लिखे, ना गणेश जी से कोई एरर होगी और ना ही व्यासदेव जी से कोई एरर होगी। तो इसमें एरर की, गलती की कोई संभावना है ही नहीं। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, माता वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो 84 लाख योनियां जितनी हर जीव के लिए लिखा है। हाँ और जी, जो ये बिल्कुल। और जो ये छोटे कीड़े मच्छर ये चीजें हैं, इनकी उत्पत्ति ही उससे लिखा है, जैसे गंदगी से या पसीने से जी जी उत्पत्ति ही जी उससे ली माता है। जी। जी माता ओ जी। यस माता हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो माता जी पढ़ना है थर्ड फोर्थ। हाँ माता जी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, नहीं फिफ्थ का समय नहीं फिफ्थ है, लंबा थर्ड है और माता फोर्थ। जी। थर्ड और फोर्थ। जी। तीसरा श्लोक। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बहवो अंघ्रया माता जी आवाज नहीं आ रही। व्यंग्भिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज माता नहीं जी, आ रही। सादर प्रणाम। मासेन मासेन। हरे कृष्णा शिरोभ्याम माता जी आवाज आ रही है। बाह्यंगाद अंग विग्रहा नखलोमा स्थित अंजलि चर्माणि माता जी, लिंग। आप दोनों पढ़ लीजिए, तीसरा और चौथा। ठीक है माता जी। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्यंगाद अंग विग्रहा नखलोमास्ति चर्माणि लिंगच्छिद्रो भव स्त्रीभिः। हरे कृष्णा माता जी, ऊपर पढ़ कर लीजिए, दीजिए। पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। अच्छा, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। मासेन एक मास के भीतर, तू तब, शिरा शिर, द्वाभ्याम 2 महीने में, बाहु हाथ, अंग अंग्री पैर आदि इत्यादि अंग शरीर के अवयव, विग्रह स्वरूप, नख नाखून, लोम रोएं, हड्डियां, चर्माणी तथा चमड़ी, लिंग शिश्न, छिद्र छेद, उद्भवा प्राकट्य त्रिभी 3 मास में। अनुवाद। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है और इसी तरह जननेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्भिर्दातवः सप्त पंचभिः श्रुत उद्भवः षडिभर्चरायुणावीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। चतुर्भी 4 महीने के भीतर, धातवः अव्यय, सप्त 7, पंचभी 5 महीने के भीतर, क्षुत तट त्रुट भूख तथा प्यास के, उद्भवा प्राकट्य षड्भी 6 मास के भीतर, जरायुणा झिल्ली से, वीता घिर कर, कुक्षो
उदर में भ्राम्यति चलता है दक्षिणे दाहिनी ओर। अनुवाद: गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 माह के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। तात्पर्य: 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है कि मादा बाईं ओर चलता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी और पढ़ना है आगे? नहीं नहीं नहीं, और नहीं। तो इस तरह से देखिए, जैसे पहले क्या होता था कि जो पहले डिलीवरीज होती थी वो घरों में ही हो जाती थी, और जो कुछ अनुभवी जो लोग होते थे वो उनके निर्देशन में, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे उनके निर्देशन में होता था। तो वो लोग जैसे बॉडी लैंग्वेज देख के ही बता देते थे कि बेटी होगी या बेटा होगा, इस तरह से मतलब इतना उनको अनुभव हुआ करता था। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि जैसे अगर अगर बेटा है ना, तो क्या क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद वो दाहिनी ओर खिसकने लग जाएगा, जो गर्भ के दाहिनी ओर। और अगर बेटी है तो वो बाईं ओर की ओर चलती है। तो इस तरह से जो पहले होता था, तो अनुभवी इतने होते थे लोग कि वो ऐसे देख के बता देते थे कि किधर कैसा बेटी होगी बेटा होगा। तो ये सारा क्या है, हमारे वेदों के अनुसार ही है कि इसमें इतना तक बताया हुआ है कि हर महीने वाइज बताए कि इसमें 1 महीने में ये अंग डेवलप हो जाएंगे, 2 महीने में ऐसा हो जाएगा, 3 महीने में ऐसा हो जाए, 6 महीने में बच्चे को भूख प्यास सब लगने लगेगी, है ना। और वो अपनी माता के जो जिस नाल से जुड़ा हुआ है, तो माता का जो खाना पचा हुआ खाना है उसको वो उस नली से, वो उस नाल से वो खाना उसे अवेलेबल होता रहेगा। तो ये सारी इतनी जो संरचना बताई गई है ना, तो वो कई बारी क्या लगता है, अविश्वसनीय लगता है कि जो अब हम जिसके लिए इतने सारे मशीनों का प्रयोग करते हैं वो कैसे इतना सटीक कैसे बताया गया, कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये है कलयुग। कल कल का मतलब मशीन होता है ना, कल। तो यहाँ पर सारा कुछ जो है मशीनों के आधार पर होता है, जबकि इनसे जो कलयुग से पूर्व के युग है, तो वहां पर मशीन नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे ऋषि मुनि इंजीनियर्स के होते थे, और अपने सूक्ष्म स्तर पर वो जाकर, चाहे वो गर्भ में जाकर वो देख सकते थे कि क्या हो रहा है, या वो बड़े से बड़े जो ब्रह्मांडों में विचरण कर सकते थे अपने सूक्ष्म स्तर पे। तो इस आधार पर वो मतलब शरीर से ऐसा नहीं है कि वो वहां जा रहे हैं, और वो जैसे अब हमें फोन चाहिए होता है बात करने के लिए, लेकिन पहले के टाइम में जो बात है वो ऐसे बिना फोन कॉल, मतलब फोन हैंडसेट की आवश्यकता नहीं है। वो अपने वो जो फोन जैसी विधि है वो अपने मन मस्तिष्क से ही वो स्थापित कर लिया करते थे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं कि वो ही है। लेकिन अभी जो है मशीनों ने उसका रूप ले लिया है। और पहले क्या होता था कि लोग सूक्ष्म स्तर पे अपने शरीर से ही वो सारी वो कार्य कर पाते थे। ठीक है। हरे कृष्णा। आई गेस ये सभी को क्लियर है। हरि जी बोल। माता जी माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय हो गया है। और बाकी का फिर हम कल करते हैं। यस रोहिणी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी
माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी, जैसे आपने बताया ना कि पहले जो अनुभवी लोग होते थे, जो करते थे, अस्पताल वगैरह तो होते नहीं थे, उस तरह से वो ही करते थे, तो उनको इतना अनुभव होता था। और ये भी है कि पुरानी जो माताएं होती थी, ये आप जैसे बताते हैं ना कि उन्होंने बताया कि बता देती थी मैंने उससे ही देखकर ऊपर से ही कि किधर है दाईं बाईं। और इवन ये भी था कि खाने पीने से भी पहले कहते थे पहले के लोग कि बेटा होगा या बेटी होगी, इस तरह से बता देते थे। ये भी हमने जी। सुना है कि ये अच्छा। मीठा संदे तो बेटा होता है। फिर खाने पीने जो गर्भस्थ मतलब गर्भावस्था में होती है महिला, तो जी जी। वो जो पसंद होती है चीजें खाने, उससे भी बता देती थी पहले की माताएं, अनुभवी हरे जो है, बोल। ये इस तरह जी से जी होगा। तो ये भी एक उस समय का बहुत बड़ा वो रहता है। हरे कृष्णा। जी जी जी। धन्यवाद थैंक यू माता माता जी। जी। तो आपको याद दिला दूं कि अगर आपको वो दक्षिण भारत की यात्रा पे चलना है तो आप लोग पंजीकरण अभी भी करा सकते हैं और चल सकते हैं वहाँ यात्रा पे। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो आप फोन भी कर सकते हैं मुझे या प्रभु जी को। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर माता जी एकादशी वाला डाल दीजिएगा, माता फ्राइडे जी है ना। ये डाल नहीं पाऊंगी। हाँ, थैंक यू, आपने रिमाइंड कराया कि 17 को है एकादशी। 17 तो को है, हाँ। हाँ, तो एक तो है कि मैं अभी अगर आज मेरा फोन ठीक हो जाता है तो आज मैं डाल दूंगी, नहीं तो कल तक डाल पाऊंगी माता जी। हाँ, फ्राइडे ही है ना 17। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो 17 को है एकादशी, इस बार है रमा एकादशी। हाँ, तो आप लोग ना डायरेक्टली प्रभु जी के चैनल पर भी जा सकते हैं। जीव जागू प्रभु जी के चैनल का नाम है ना, जिसमें आपको देवशेखर प्रभु जी का वो लेक्चर्स वगैरह मिलता है। तो उसी में चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में आप एकादशी लेक्चर्स खोलेंगे तो उसमें आप जाकर देख सकते हो रमा एकादशी। ठीक है, बाकी मैं प्रभु जी से कह दूंगी कि वो डाल देंगे इस बार लिंक। ठीक है, तो मिल जाएगा जी आपको। माता जी। कोई चिंता वाली बात नहीं है। 17 को रमा एकादशी का व्रत करना है। ठीक है, इसी और जो हमारी जो क्लास होती है ना, आज मैं ट्राई करती हूँ कि किसी तरह से 12 बजे वाली क्लास में कर पाऊँ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, फिर मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, जो आप ओके लोग माता देख जी। लीजिएगा 12 बजे। जी जी माता ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जी। जय। जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की हरे जय। कृष्ण। जी जय। पांचा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्य सिंधु एव च वैष्णव पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम, हरि शुक्रिया, भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत नहीं प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।